हेलो दोस्तों। आपने यूके विजिटर वीज़ा के लिए सारे डॉक्यूमेंट सही से लगाए, फिर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। ऐसा क्यों? आखिर वीज़ा ऑफिसर को आपकी प्रोफाइल में कहाँ पे गलती दिखी? क्या बैंक बैलेंस कम था या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग था, या फिर पूरी एप्लीकेशन की स्टोरी वीज़ा ऑफिसर को कन्विंसिंग नहीं लगी? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूके विजिटर वीज़ा रिफ्यूज होने के 5 सबसे बड़े रीज़न। उसमें जो चौथा वाला है वो ज़्यादातर लोग को पता नहीं होता, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका होम कंट्री में आपके स्ट्रॉन्ग टाई कितने हैं। इसका मतलब ये है कि ऑफिसर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपका जो ट्रैवल प्लान है वो ख़त्म होने के बाद आप इंडिया वापस आ जाओगे। जैसे कि आपने वीज़ा ऑफिसर को बताया है कि आप 15 दिन के लिए जा रहे हो, ठीक है। लेकिन वीज़ा ऑफिसर को दिखता है कि आपके जो बिजनेस के डॉक्यूमेंट है वो कन्विंसिंग प्रूफ नहीं है, आपके जो फैमिली टाइज है वो क्लियर नहीं है, आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट क्लियर नहीं है। तो इस केस में ऑफिसर को लगेगा कि आप वापस नहीं आ पाओगे। इससे ये साबित होता है कि आपका जो होम कंट्री में टाइज है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपर एविडेंस दिखाने पड़ेंगे। आपके जो फैमिली टाइज है, जैसे आपके स्पाउस हो गए, चिल्ड्रन हो गए या माता पिता हो गए, आप बताना पड़ेगा वो आप पे आपके ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद में जो भी आपकी प्रॉपर्टीज है, आप बिजनेस करते हो वो है, उसके प्रॉपर एविडेंस दिखाने पड़ेंगे, तब जाके आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड मेजर इश्यू पर, जो है इनकम और फाइनेंशियल एविडेंस का मिसमैच होना। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। देखिए, आप वीज़ा ऑफिसर को बताते हैं कि आपकी इनकम 50,000 महीने की है, लेकिन जब वीज़ा ऑफिसर आपके स्टेटमेंट को देखते हैं तो वो देखते हैं कि आपके अकाउंट में हर महीने 1 लाख 1.5 लाख की एंट्री आ रही है, और वो जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहे हैं आपने उसका कोई भी एविडेंस नहीं दिया है। तो इस केस में आपकी जो एक्चुअल इनकम है और आपके जो बैंक स्टेटमेंट्स है वो मैच नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे एप्लीकेंट्स का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आप जब भी अप्लाई करिए, ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपके जो इनकम से आपके बैंक स्टेटमेंट है और जो आपके आईटीआर है वो सब मैच होने चाहिए। अगर ये सब अगर मैच हो रहे हैं तो आपके वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक बात का खास ध्यान रखें, आप यूके वीज़ा में जो भी फंड्स दिखाते हैं, जो भी बैलेंस दिखाते हैं, वो मायने नहीं रखते, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपकी जो एक्चुअल इनकम है वो आपके फंड से मैच होती है कि नहीं होती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बात का खास आप ध्यान रखिए। वीज़ा रिफ्यूज होने का जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, आप वीज़ा ऑफिसर को बता रहे हैं कि आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन जब आप फाइल करते हैं तो आपने आपका जो बिजनेस प्रूफ है, जैसे कि जीएसटी हो गया, एमएसएमई हो गया या लोकल गवर्नमेंट बॉडी का कोई सर्टिफिकेट हो गया, वही आपने शो नहीं किया है। तो उससे आप प्रूफ नहीं कर पाओगे कि आप बिजनेस कर रहे हो। और अगर आप मान लो कि आप जॉब भी कर रहे हो, तो आपने सैलरी स्लिप ही नहीं लगाए या कंपनी का एनओसी लेटर नहीं लगाया, ये सब इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट होते हैं। इसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो जब भी आप फाइल लगाए तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर आप बिजनेस दिखा रहे हो तो प्रॉपर बिजनेस के एविडेंस दिखाए। करंट स्टेटमेंट हो गया हो, जीएसटी, एमएसएमई, जो भी आपके पास बिजनेस सर्टिफिकेट है वो लगाए। और अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब के जो भी सैलरी स्लिप्स है, F16 फॉर्म है या कंपनी का एनओसी लेटर है, वो सब लगाए। अब आते हैं नंबर 4 रीज़न पे, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ज़्यादातर लोग यहीं पे गलती करते हैं और इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। वो क्या है? फॉर्म फिल करना। आपको लगेगा फॉर्म फिल करना बहुत आसान होता है, नहीं। आसान है, बहुत आसान है, लेकिन एक छोटी सी गलती आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करवा सकती है। ज़्यादातर लोग लोग क्या करते हैं, फॉर्म के अंदर वो ट्रैवल प्लान दिखा रहे हैं 30 दिन के लिए। करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जिनको पता नहीं होता है वो करते हैं 30 दिन 40 दिन भी ट्रैवल प्लान दिखा देते हैं। और जब बारी आती है होटल बुकिंग की, तो होटल बुकिंग दिखाते हैं 2 वीक या तीन वीक का। जब ट्रैवल आइटनरी वो शो करते हैं तो ट्रैवल आइटनरी कुछ और स्टोरी बताती है। तो इससे वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि ये बंदा वापस नहीं जाएगा, और यही आपका यहीं पे वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। दूसरी गलती यहाँ पे फॉर्म फिल करने में जो लोग करते हैं वो है उनके इनकम्स दिखाना। आपको वहाँ पे
साफ साफ पूछा गया है कि आपकी जो मंथली इनकम है वो आफ्टर टैक्स कितनी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती लोग कर बैठे हैं, तो ये पॉइंट भी आप खास ध्यान रखिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है, फॉर्म फिल करना। जब भी आप फॉर्म फिल करते हो सही से फिल करें। जो भी आप ट्रैवल्स प्लान बता रहे हो, जो भी इनकम बता रहे हो, वो सब आपके फिर डॉक्यूमेंट्स के साथ में, जो भी एविडेंस आप देते हैं उसके साथ में मैच होना चाहिए। तो ये बात का आप खास ध्यान रखिए। और जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका पर्पज ऑफ विजिट। सिर्फ ये लिख देना आई वांट टू विजिट यूके फॉर टूरिज्म इनफ नहीं होता। वीजा ऑफिसर को एप्लीकेशन से ही पता चलना चाहिए वाई यूके, वाई नाउ, कितने दिन के लिए आप जाना चाहते हैं, कहाँ पे स्टे करोगे, क्या क्या एक्टिविटीज करोगे, ये ट्रिप पे आपका कितना कॉस्ट आने वाला है, ये सब क्लियर होना चाहिए। तो आपका जो पर्पस ऑफ विजिट है वो भी एकदम क्लियर होना चाहिए। इसकी वजह से भी कई एप्लीकेंट्स के वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये 5 कॉमन रीजन थे जिसकी वजह से यूके का टूरिस्ट वीजा सबसे ज्यादा रिजेक्ट होता है। अगर आप यूके का टूरिस्ट वीजा करने के लिए सोच रहे हैं तो ये सब बातों का ध्यान रखें और सही से फाइलिंग कीजिए, आपका वीजा जरूर से लग जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।